नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कल मैंने बताया था कि मैं अब सिर्फ अलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर ही वीडियो नहीं बनाऊंगा, बाकी बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स हैं मार्केट में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोगों को अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अलग अलग स्टॉक्स में जो है वो हमें अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए। एक ही स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो पैसा या तो ब्लॉक हो जाता है या हमें जब नुकसान भी काफ़ी हो सकता है। तो उसी सीरीज में आज मैं बात कर रहा हूँ भेल के बारे में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। आपको पता है कि ये एक पीएसयू कंपनी है और भेल के बारे में मैं थोड़ा आपको एक इंट्रोडक्टरी दे देता हूँ कि भेल है क्या, क्या करती है भेल। तो भेल जो है ये काफ़ी इक्विपमेंट बनाती है, काफ़ी सेक्टर को ये सप्लाई करती है इक्विपमेंट बनाकर। जैसे ये पावर सेक्टर के लिए भी काम करती है, ये ट्रांसमिशन के लिए भी काम करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम करती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी काम करती है। जो सोलर पैनल में जो ये बैटरी एनर्जी सिस्टम वगैरह जो यूज होता है, मैं आगे बताऊंगा वो होता क्या है। तो ये उस सेक्टर में भी काम करती है, ऑयल एंड गैस के लिए भी काम करती है और ये डिफेंस के लिए भी काम करती है। डिफेंस के लिए भी कुछ इक्विपमेंट बनाना होता है तो भेल बना करके देती है। भेल को कुछ कंटेनर वगैरह बनाने का भी अभी आपको पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट पे काफ़ी फोकस कर रही है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो शिपिंग के थ्रू इन्हें कंटेनर की ज़रूरत होती है, तो काफ़ी ज़्यादा कंटेनर वगैरह का भी ऑर्डर जो है वो भेल को मिला है। तो भेल कंटेनर पे भी काम करती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है कंटेनर बनाने का। तो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आज के डेट में, आज की मतलब 16 मार्च 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मार्केट कैप 19,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। और भेल का जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्रॉस द ग्लोब, इट हैज़ प्रेजेंस इन मोर देन 70 कंट्रीज। 70 देशों से भी ज़्यादा जगहों पे इसका प्रेजेंस है। ये उनको अपना जो है सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। तो ये रहा भेल का जो है इंट्रोडक्शन। अब आइए अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो आज देखिए भेल जो है वो 55 रुपये 25 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो आज भी ये 1 रुपया 80 पैसा अप है और ये 3.37% का जो है इसने आज जंप किया लगाया है। 15 मार्च का डेट है। जबकि अगर आज आप मार्केट देखेंगे तो आज मार्केट की स्थिति बहुत बुरी थी। मार्केट जो है वो आप देखिए लगभग 400 पॉइंट, 397 का मतलब हुआ लगभग, सेंसेक्स जो है वो 400 पॉइंट आज बिल्कुल नीचे चला गया था, गोते खा रहा था लास्ट लास्ट तक। और आज इतने खराब माहौल में भी अगर भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने, भेल ने अगर जो है वो पॉजिटिव अपना रुख अपनाया है, ये शेयर भी और शेयर की तरह डाउन नहीं हुआ है, ऊपर ही गया, मतलब कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर न्यूज़ होगी, कुछ खबर होगा, कुछ बात होगी इसके अंदर कि ना तो सिर्फ इसने सस्टेन किया बल्कि इसने और अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो इसने मूव किया। और अगर हम इसके बात करें 52 वीक हाई और लो का, तो 56 रुपये 50 पैसे इसका हाई है, जो ये लगभग अभी भी समझिए आपके 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। और इसका जो 52 वीक लो है वो 19 रुपया 20 पैसे का है और इसमें जो सर्किट है वो 10% का है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो मार्केट कैप है वो आप यहाँ देखिए 19,238 करोड़ का, जो मैंने बताया अभी कि 19,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। तो आज के डेट में इसका 19,238 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये रहा कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बात करते हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं भेल के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आने वाले टाइम में भेल ने पीछे क्या परफॉर्म किया है, पहले ये कंपनी क्या करती थी जब गवर्नमेंट पूरी तरीके से इसको कंट्रोल कर रही थी, और अभी भी कर रही है, लेकिन अभी तक ये कंपनी क्या कर रही थी और आगे इसके अंदर कितना बड़ा चेंज आने वाला है, इसके बिजनेस में, इसके ऑपरेशंस में कितना बड़ा चेंज आने वाला है, कैसे ये कंपनी मॉडर्न होते जा रही है दिन पर दिन, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम अभी इसकी कहानी ज़्यादा नहीं, 1-2 साल पहले से उठाते हैं। तो ये देखिए एक न्यूज़ है, ये आपको नवंबर जो है 2019 का न्यूज़ है, मतलब आप मान के चलिए कि लगभग लगभग ये 1.5 साल पुरानी ये न्यूज़ है। इसमें हुआ क्या था कि इसरो ने अपना जो स्पेस ग्रेड लिथियम ऑन सेल टेक्नोलॉजी था वो उसने भेल को ट्रांसफर किया, यानी लिथियम ऑन सेल जो है वो बनाने की जो विधि है, वो सब चीज़ इसरो ने, वो टेक्नोलॉजी जो है वो भेल को ट्रांसफर किया। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जो भी ग्रो होने वाला है, और वो जो गाड़ी चलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो बैटरी से चलेगी। और उस बैटरी में जो यूज होगा केमिकल, जो एनर्जी को स्टोर करेगा, वो लिथियम आयन केमिकल
लिथियम आयन केमिकल जो है उसके अंदर यूज होगा। और लिथियम आयन की खासियत ये है कि लिथियम आयन अपने मतलब ये जो एनर्जी है, एनर्जी को बहुत देर तक स्टोर करके रख सकती है। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है लिथियम आयन में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है लिथियम आयन का, ये इसरो ने ट्रांसफ़र किया भेल के साथ। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर सेक्टर ग्रो करेगा तो उसमें भेल का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ होगा, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो आप देखिए ये सब जो चीज़ें ये सब हिडन हैं भेल के बारे में, लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है कि भेल क्या है, ये तो मैकेनिकल कंपनी है, ये क्या करेगी इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में, लेकिन ये सारे एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एसोसिएटेड है। तो भेल का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है लिथियम आयन में। और दूसरा मैं अगर लाऊं, मैं सिर्फ हेडलाइन ही आपको ये चीज़ कर रहा हूँ कि ये देखिए जो भेल जो है, भेल ने ये देखिए ये अगस्त 2020 का है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखिए कि 4 महीना होता है, 6-7 महीना पुराना न्यूज़ है कि इसको भेल को दिल्ली में ही एक ऑर्डर मिला था। वो ऑर्डर मिला था क्या, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। तो अब देखिए मैंने आपको बताया जो लिथियम आयन के बारे में मैंने बताया, तो मैंने बताया कि लिथियम आयन जो है ये यूज होगा कहाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में यूज होगा। मगर ये जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये कहाँ यूज होता है, तो ये भाई साहब ये सोलर में यूज होता है, सोलर पैनल में यूज होता है। क्योंकि होता क्या है कि जो सोलर एनर्जी होता है, उस सोलर एनर्जी को हम उसको स्टोर करते हैं, जो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज सिस्टम। तो बैटरी एनर्जी सिस्टम जो है ये यूज होगा सोलर में भी। ये इसको दिल्ली से में मिल चुका है। ये देखिए लिखा हुआ है द कंपनी हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद टेरी, जो है टेरी को बोलते हैं हम इसको, ये द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो उसके साथ इसने किया है, जो कि ये 410 किलोवाट का जो है ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी ऑफ दिल्ली में ये ऐड करने वाला है। तो ये जो है ये इसका एक, आप देख रहे हैं इसका एक ये है बहुत बड़ी बात है इसके लिए। और ये लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट विल बी एक्सिक्यूटेड बाय भेल्स इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन बेंगलुरु, यानी इसका जो बेंगलुरु का जो डिवीजन है वो इस प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करेगा। हम इसमें और बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो मैंने एक तो आपको बता दिया लिथियम आयन के बारे में, दूसरा मैंने बताया है सोलर के बारे में। अब जो है भेल के बारे में मैं एक चीज़ आपको ये और बताता हूँ। ये जो न्यूज़ है भेल का, तो ये तो इंटरिम ये बोनस की बात हो रही है, ये इवेंट नहीं है आपके लिए बहुत ज़्यादा, बस मैं छोटा सा आपको ये बता देता हूँ कि 16 मार्च को जो है भेल का एक मीटिंग होने वाला है, बोर्ड ऑफ मीटिंग, जिसमें ये डिविडेंड की बात करेंगे। 2 मार्च का न्यूज़ है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जो डिविडेंड की बात हो रही है। ये देखिए ये लिखा हुआ है शेयर ऑफ भारती इलेक्ट्रॉनिक्स hit a fresh 52-week high today after the state-owned aerospace and defense firm said its board would meet on March 16, 2021 to consider and approve a second interim dividend for the financial year 2020-21. Whale stock touched a new high of this यानी कि 16 मार्च को, यानी इसके आज ही में एक मीटिंग होने वाली है, बोर्ड मीटिंग, जिसमें कि इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात की जाएगी। ये तो बात की बात है, तो शेयर लेने के बाद ये आएगा। अब मैं आता हूँ मेन खबर पे, जिसके कारण आज मैंने ये वीडियो बनाया है। अब ये देखिए लिखा हुआ है भेल को मिला 45,000 से 50,000 करोड़ का जबरदस्त वैल्यूएशन, विनिवेश पर काम तेज। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये होता क्या है, आपको पता है कि भेल जो है वो एक पीएसयू कंपनी है। अब गवर्नमेंट अपने काफ़ी पीएसयू कंपनी में डिस इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, यानी विनिवेश करने जा रही है। तो जब भी अगर किसी चीज़ को विनिवेश किया जाता है, यानी उसमें हिस्सेदारी बेची जाती है, उस चीज़ को बेचा जाता है, तो सबसे पहले ये पता किया जाता है कि इसका वैल्यूएशन कितना है, इसका अभी वैल्यू कितना है मार्केट में। उसके अकॉर्डिंग ही हम दूसरे से बात करते हैं कि भाई हम इतना पैसा लेंगे, इससे कम पे हम तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो कम से कम इतना है। जैसे मान लीजिए आपको अपना मकान बेचना है, घर, या आपको कोई आपकी ज़मीन है, आपको अगर ज़मीन बेचनी है तो आप क्या करते हैं, पहले आप पता करते हैं कि आज की डेट में मेरे मकान की वैल्यू कितनी है, या मैं जो लैंड बेच रहा हूँ उस एरिया में उस लैंड का जो है वो वैल्यू कितना है, और उसके अकॉर्डिंग तब आप बायर से बात करते हैं कि भाई मेरा जो है वो डिमांड इतना है, आपको ये चीज़ देना पड़ेगा।
तो कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में जो एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कंपनी का पहले वैल्यूएशन करवाया जाता है कि इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना है, इसके पास जो मशीनरीज है, इसके पास जो बिल्डिंग है, इसके पास जो जमीन है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, इसके पास जो बहुत तरह की चीजें होती हैं, सब मिला करके उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो जो अभी जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात चल रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने सबसे पहले वेल का जो है वैल्यूएशन निकलवाया, और ये वैल्यूएशन निकाला है किसी थर्ड पार्टी जो है वो कंपनी ने। और उसने वैल्यूएशन निकाला है तो उसने कहा कि भाई वेल का जो वैल्यूएशन है आज की डेट में वो 45,000 से 50,000 करोड़ का जो है वो वैल्यूएशन है, और इसका मार्केट कैप भी 19,000 करोड़ से ज्यादा है, प्लस वेल के पास 14,000 एकड़ लैंड है। सोचिए कितना बड़ा लैंड बैंक है इसके पास, इतना बड़ा लैंड बैंक है कि 14,000 एकड़ लैंड है, और उसमें से 7,000 एकड़ जो है लैंड वो यूज करती है भेल, और बाकी 7,000 एकड़ जो लैंड है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ जमीन है। यानी उसका भी काफी ज्यादा पैसा मिल सकता है भेल को। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की इसमें 63% की हिस्सेदारी है भेल के अंदर, और गवर्नमेंट को उम्मीद है कि ये आराम से 30,000 35,000 करोड़ रुपया जो है ये इससे निकाल सकती है, इसके भेल से इसको मिल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल के विनिवेश को लेकर खबर है कि इसका जो है वैल्यूएशन की रिपोर्ट तैयार हुई है। एक दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पूरे एसेट की असेसमेंट की है। उसके हिसाब से इसकी जबरदस्त वैल्यूएशन आ रही है। देखिए ये भी लिख रहा है जबरदस्त वैल्यूएशन आ रही है। सरकार के हिसाब से बीएचईएल की वैल्यूएशन करीब 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए की आ रही है। बीएचईएल के पास 1400 करोड़ एकड़ का लैंड बैंक है, जो मैंने अभी आपको बोला, जो देश भर में काफी जबरदस्त है। हालांकि इसमें ये चीज मेंशन नहीं है कहीं किया हुआ कि 7,000 एकड़ लैंड जो है वो अभी भी खाली है और इसने 7,000 का ही वो यूज किया है। अब ये देखिए लिखा हुआ है सरकार की बीएचईएल में 63% हिस्सेदारी है। सरकार इसी हिस्सेदारी को कम करना चाह रही है, यानी सरकार कुछ कम करेगी, और सरकार को उम्मीद है कि ये 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। और वित्तीय वर्ष 2022 की शुरुआत से ही इस पर काम तेजी से चालू हो जाएगा, यानी अगले साल से इस पर काम जो है वो तेजी से चालू हो जाएगा। तो और ये कंप्लीट भी हो जाएगा अगले साल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा हुआ, अगर क्या है तो होगा ही, सरकार तो कर ही रही है, तो भेल के जो है शेयर में एक उछाल देखने को मिलेगा। और अभी जो 55 रुपये पे है, तो ये बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी आपको ये 80 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर पे भी नज़र बनाए रखें। और जो मैंने आपको न्यूज़ दिया है, ये जो सारी खबरें हैं निकल के आ रही है भेल के बारे में, और भेल हो गया आपका, ये सेल हो गया, एनटीपीसी, ये सब गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा वैल्यूएशन। एमटीएनएल का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, उसके इक्विपमेंट उसके पास काफ़ी है, एमटीएनएल के पास लैंड बहुत है, तो गवर्नमेंट जो पीएसयू बेच रही है, इससे पीएसयू को भी बहुत फायदा होने जा रहा है। और ऑफ कोर्स इसमें शेयर जो होल्डर हैं, जो रिटेलर्स हैं हमारे और आपके जैसे लोग, उनको तो फायदा होगा ही होगा। तो मेरा ये एक पिक है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसमें मेरे ख्याल से जो है अपनी होल्डिंग बनाई जा सकती है। और अगर ये 55 से अगर 80 भी जाएगा तो आप समझिए कि कम से कम 50%, 55% का तो हाइक हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, करीब करीब 2 से 3 महीने के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो न्यूज़ जो निकल करके आई है, और या इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लिथियम आयन का, या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का, या फिर जो अभी आपने देखा कि इसका जो वैल्यूएशन और इन सब चीज़ों का निकल करके आया है, तो इसके बेसिस पे मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये बहुत जल्दी थोड़ा हमें तेज़ी दिखा सकता है। और ये मैंने बस एक नॉलेज पर्पस के लिए आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों के साथ अपनी जानकारी साझा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा तो अपने किसी भी फंड मैनेजर या फिनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर एक बार एडवाइस ले लें, और लेकर के ही अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, शेयर खरीदें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि आपकी किसी भी क्वेरी का जवाब दूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।